हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं और फिर ज्ञान अर्जित करते हैं और उससे ये तय होता है कि हम कैसे इंसान होंगे। ये आज मैं ज्ञान की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई है। ये कितनी बड़ी खबर है, आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 1986 के बाद अब नई शिक्षा नीति आई है। आपने इस शिक्षा नीति के बारे में कितना जाना? आपने इस शिक्षा नीति की कितनी चिंता की? कई लोगों ने की, परेशान मत होइए। 2 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंचे थे नरेंद्र मोदी सरकार के पास इसका ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले, और उसके पहले विद्वानों की कमेटी तो थी ही। अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़िए। आप दिन भर इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें पूछते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो फिर आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस नई शिक्षा नीति को पढ़ भी सकते हैं। आप जब तक ये दिलचस्पी नहीं लेंगे कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस की व्यवस्था अब कैसी होगी, जो ड्राफ्ट कागजों पर है वो असल जमीन में कैसा होगा, तब तक आप न इसकी फिक्र कर पाएंगे, न ये इंश्योर कर पाएंगे कि अच्छी शिक्षा डिलीवर हो। अच्छी शिक्षा अगर किसी को मिल जाती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं स्कूल में पढ़ता था गांव में हम लोग ऐसे झोला लेके जाते थे। हमारी नानी पैंट पुराने हो जाते थे, मामा के तो झोले सिलती थी, बहुत अच्छे झोले सिलती थी। तो उसमें एक खड़िया, स्लेट और ऐसे पोतने वाला कपड़ा और एक किताब रहती थी। वहां से विद्यारंभ हुआ। फिर शहर में आए, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई शुरू की, तो बस्ता टांग के जाते थे टिफिन लेके, और उस शिक्षा के जरिए आगे बढ़ते गए। वहां से कानपुर, फिर दिल्ली, और अब आपके सामने प्रस्तुत हुई। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसकी जिंदगी के भरपूर विकास के मौके खत्म कर रहे हैं। यूं समझिए कि आपने 2 गमलों में बीज रोपा। एक गमले को आपने धूप में रखा, उसको पानी दिया, और दूसरे गमले को कहीं भीतर बिना पानी के छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि उस बीज से कोई दरख्त पैदा हो सकता है? बिल्कुल भी संभावना नहीं। शिक्षा हमारे लिए रोशनी है, शिक्षा हमारे लिए नमी है, शिक्षा हमारे लिए ग्रोथ है। लेकिन ये ग्रोथ तभी होगी जब भारत के सब प्रबुद्ध नागरिक शिक्षा नीति में दिलचस्पी ले। इसलिए आज कोई किस्सा कहानी, कोई लंतरानी नहीं। आज मेरी आपसे सिर्फ एक अपील है कि आप देश की शिक्षा नीति को जाने, पढ़ें। और एक चीज, हम लोग बहुत सारे संसाधन जुटाते हैं, अच्छी बात है, अपनी मेहनत से जुटाते हैं। मोटरसाइकिल ले ली। जब मेरे पास पहली दफा साइकिल आई तो मेरे भैया की साइकिल थी, और हमको बड़ी कोफ्त होती थी। ये छोटे होने का जो संकट होता है कि आपको हमेशा किताबें ऐसी मिलती हैं जो नई नहीं होती हैं, साइकिल आपको हमेशा सेकंड हैंड मिलती है। तो एक ख्वाब सा पलता रहा कि कभी बड़े होंगे तो साइकिल खरीदेंगे। वो ख्वाब तो नहीं आया। फिर फाइनली बड़े होके पहली मोटरसाइकिल खरीदी। हालांकि जो पहली मोटरसाइकिल थी वो भी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड थी। थर्ड हैंड भी नहीं बल्कि फोर्थ हैंड थी। पर एक रोज ऐसा आया जो पहली मोटरसाइकिल ली, पहली गाड़ी ली। और ख्वाहिशें हमेशा बढ़ती रहती हैं हमारी, ठीक है, बढ़ती रहें। लेकिन क्या इन ख्वाहिशों में ये जुड़ सकता है कि हम सब जो थोड़े बहुत भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, वो कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का खर्चा उठाए। ये बच्चा कोई भी हो सकता है। आपके घर काम करने वाले जो पुरुष या महिलाएं हैं उनका बच्चा हो सकता है, आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, कोई दूसरा मोहल्ला, आप किसी एनजीओ के जरिए जुड़ के कर सकते हैं। लेकिन कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का अगर आप खर्चा उठाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, साल का 5, 10, 20, 30, 40 हजार होता है, सब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं, तो आप एक परिवार की, एक नस्ल की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अपने किए काम के बारे में बात करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि अभी जिक्र आया है और आपको लगे कि ये आदमी थोथे उपदेश नहीं दे रहा है, मैं खुद भी कुछ बच्चों की शिक्षा में अपने हिस्से का अंशदान करता हूँ, और मेरी ये महत्वाकांक्षा है कि इन बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की शिक्षा में मैं जुड़ सकूं। ये मेरी महत्वाकांक्षा है और इसके लिए मैं भरसक प्रयत्न भी करूंगा। पर चूंकि आप मेरे बृहत्तर परिवार से जुड़े हैं, आप पर मेरे कहे का असर होता है, इसलिए कह रहा हूँ। चाहे किसी को एक कॉपी खरीद कर दें, चाहे किसी को एक बस्ता खरीद के दें, लेकिन आप जितने भी बच्चों की शिक्षा से जुड़ पाएंगे उतना ही ज्यादा
आप दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ अपना योगदान दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का लटक यानी लल्लन टॉप, कविताएं, कहानियां और कॉमिक एक्ट का मंच। इंस्टाग्राम पर इस पर डेली ब्लॉग ग्रामीण।